क्या आप जानते हैं कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन किस काइंड से फिल किए जाते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी एटम में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, वो कौन से रूल है जो गवर्न करते हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम को। मेरा नाम राहुल आर्य है। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। इस चैनल पर हम क्लास 11-12 की केमिस्ट्री कवर करने वाले हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बिल्कुल बेसिक से। और उसी वीडियो सीक्वेंस में जो टॉपिक हमें आज कवर करना है, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। The simple meaning of the term is electronic configuration means how the electrons are filled in an atom. Because लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्वांटम नंबर्स के बारे में, जिन्होंने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन शेल में प्रेजेंट होते हैं, सेल में कुछ सब शेल्स होती हैं, सब शेल में कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल में भी जो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो भी अपोजिट स्पिन के साथ भरे जाते हैं। अगर आपको क्वांटम नंबर से रिलेटेड अगर कोई डाउट आता है तो हमारी लास्ट वीडियो में हमने क्वांटम नंबर्स को बहुत बेसिक से कवर किया है, आप जाकर उस वीडियो को कवर कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमें पढ़ना है उसके आगे का पार्ट कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे एक्सप्रेस की जाती है किसी भी एटम के रिगार्डिंग। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं। अगर हम उन रूल एंड रेगुलेशन को समझ लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझना हमारे लिए बहुत आसान रहेगा। उन रूल्स में एक एक करके हम पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 जो हमारा रूल है, इसे कहते हैं आउफबाउ प्रिंसिपल। द फर्स्ट रूल इज आउफबाउ प्रिंसिपल। अब अगर मैं आपको बेसिक में ये समझाना चाहूँ कि ये जो रूल है ये कहता क्या है। आउफबाउ प्रिंसिपल हमसे ये कहता है कि जब भी आप एटम में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हो, तो जब भी एटम में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे तो वो एटम में प्रेजेंट ऑर्बिटल्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के ऑर्डर में फिल किए जाएंगे। जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो उस ऑर्बिटल में फिल होगा जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है, फॉलोड बाय उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे जिसकी एनर्जी उस ऑर्बिटल से ज़्यादा है। ऐसे करके एनर्जी के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। ये बात जिसकी स्टेटमेंट आती है उसे कहते हैं आउफबाउ प्रिंसिपल। तो अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूँ तो ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं किसी भी एटम के अंदर। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, हमें कैसे पता लगता है कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है? तो ऑर्बिटल की एनर्जी कंपेयर करने के लिए भी एक रूल है, जिस रूल को हम बोलते हैं N+L रूल। देखिए, लास्ट क्वांटम नंबर की क्लास में हमने पढ़ा कि चार क्वांटम नंबर होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एक होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l, एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर s m, एंड एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर s। ये n l m और s ये कंप्लीट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को डिसाइड करते हैं, बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होगा। इन्हीं क्वांटम नंबर की वैल्यू की हेल्प से ही आप फाइंड आउट करते हैं कि जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है उनकी एनर्जीज का ऑर्डर क्या होगा। देखो, आपके सामने रिटर्न है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि N+L रूल क्या होता है। जब भी आप दो ऑर्बिटल की एनर्जी को कंपेयर करते हो, लाइक हम कंपेयर करने लगे कि 1s और 2s की एनर्जी कंपेयर करके बताओ किसकी एनर्जी कम होगी और किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो हम बिल्कुल सिंपल में ये कहेंगे कि भाई जिसके N+L की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा, जिसके N+L की वैल्यू कम होगी उसकी ऑर्बिटल की एनर्जी कम होने वाली है। अब 1s के लिए n की वैल्यू 1 स्पेसिफाइड है, प्लस s के लिए l की वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो 1+0 इट इज इक्वल टू 1। दूसरे केस के अंदर 2s के लिए n की वैल्यू 2 है, प्लस s के लिए l की वैल्यू 0 है। आंसर इज 2, बिकॉज द सम ऑफ n plus l is greater for 2s compared to the 1s, that's why the energy of the 2s orbital is greater compared to the 1s orbital। यानी n plus l रूल ये डिसाइड करेगा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी और किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर राइज कर जाए, अगर हमसे कहा जाए कि एक ये बताइए कि अगर क्या हो कि n plus l की वैल्यू सेम हो जाए, यानी आपके दो ऑर्बिटल है जिनके N+L की जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। जैसे अगर मैं कहूँ कि भी आप बात कंपैरिजन करने वाले हैं 2s का, 2s का कंपैरिजन हम कर रहे हैं लाइक, तो ये जो 2p ऑर्बिटल है इसके लिए n की वैल्यू 2 है और p के लिए l की वैल्यू 1 है। दूसरा ये जो 3s है इसके लिए n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 0 है।
सम करने पे लेफ्ट हैंड साइड में आता है 3 एंड राइट हैंड साइड में भी ये आता है 3 के बराबर। तो क्या हो अगर दो ऑर्बिटल के लिए वैल्यू ऑफ n प्लस एल सेम हो जाए। तो जब भी कभी रूल नंबर वन विच इज द डिसाइडिंग रूल फॉर कंपैरिजन ऑफ द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स अगर वो फेल हो जाए, तब हम इसी में आते हैं कि भाई अगर ये वैल्यू सेम हो जाती है तब हम देखते हैं n की वैल्यू। तो एनर्जी किसी भी ऑर्बिटल की उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी उसके n की वैल्यू ज़्यादा है। जैसे 2p और 3s के केस में जो 3s है यहाँ n की वैल्यू 3 है और 2p में जो n की वैल्यू है वो 2 है। बिकॉज द वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर फॉर 3s, द एनर्जी ऑफ द 3s ऑर्बिटल इज ग्रेटर कंपेयर टू द 2p ऑर्बिटल्स। यानी एनर्जी के कंपैरिजन में हमें n प्लस एल रूल को फॉलो करना है। अगर कभी n प्लस एल रूल की वैल्यू अगर सेम हो जाती है तब हम क्या देखते हैं, तब हम देखते हैं कि जिसके n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा, जिसके n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो ये तो हुआ एनर्जीज को कंपेयर करना। अब बात आती है कि आउबा प्रिंसिपल क्या कहता है। आउबा प्रिंसिपल ने कहा कि इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी को आप बढ़ते क्रम में फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन इनके अंदर। तो देखिए उसके लिए जो हमें एक याद करनी है, एक ट्रिक है हमारे, कि आप देखिए ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऐसे याद कर सकते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s। ये दो लाइन आपको याद करनी पड़ेगी। फिर आपको एक स्कूल है जिसे हम दिल्ली पब्लिक स्कूल कहते हैं, डीपीएस कहते हैं। तो आप दो बार नाम लिखेंगे डीपीएस। सो डीपीएस, डीपीएस, एफ डीपीएस एंड देन एफ डीपीएस। तो यहाँ ये तीन है तो यहाँ पे एक बारी तीन उतारना है, 3 4 और 5। ये तीन है तो अगला चार, चार के आगे 5 और 6, ये चार है तो एफ में एज इट इज़ चार उतरेगा। चार से अगला नंबर 5 होता है, 5 6 7, 5 नंबर एज इट इज़ एफ में उतरेगा। 5 से अगला 6 होता है, 7 होता है और 8 होता है। अगर इस काइंड से अगर आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो आपका जो आखिरी ऑर्बिटल जो यहाँ पर आएगा वो 8s आएगा। अगर 8s आया मतलब आपने कोई भी इलेक्ट्रॉन फिल करने में किसी काइंड से भूल नहीं की है, कोई गलती आपसे नहीं हुई है। अब हमें ध्यान ये रखना है कि जो s आपकी सबशेल होती है, क्योंकि उसमें सिंगल एक ही ऑर्बिटल होता है तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। जो p आपकी सबशेल होती है इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। d के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और एफ के अंदर क्योंकि 7 ऑर्बिटल होते हैं तो इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल किए जाते हैं। तो किसी भी ऑर्बिटल में, लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में, जब तक वो कंप्लीटली फिल्ड ना हो जाए आप अगले वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल नहीं कर सकते हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है यहाँ पे। तो हम इसी में ही आगे बढ़ते हैं। देखिए कि इस रूल का फॉलो करके आप किस काइंड से एनर्जीज को एक्सप्लेन कर या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि भी आप एक काम करें कि आयरन है, एक Fe सिंबल है एलिमेंट का, उस एटॉमिक नंबर इज 26। आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताएं। देखिए 26 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं इस सीक्वेंस के अंदर और जब तक कोई सबशेल पूरी ना भर जाए आपको आगे मूव ऑन नहीं करना। तो आप देखिए ये दो, ये दो 4, ये 6 10, दो 12, 6 18, दो 20 और बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन 26। यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके सामने नज़र आ रही है मैं इसे ऐसे लिखूंगा। पहले मुझे लिखना है 1s में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1s2। फिर मुझे लिखना है कि भी 2 में 2s2 भी है और उसके बाद 2p6 भी है। सेम आगे 3 में गए हम, 3 में हमारे पास है 3s2 फॉलोड बाय 3p6 देन फॉलोड बाय 3d6 एंड देन इसके बाद आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट 4s2 में। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब भी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो इस अबव ऑर्डर के हिसाब से भरे जाते हैं। लेकिन एक बार अगर इलेक्ट्रॉन भर ही दिए हमने, इलेक्ट्रॉन को भरने के बाद में फिर नॉर्मल सीक्वेंस हमें मिल जाता है। उस नॉर्मल सीक्वेंस में पहले ऑर्बिटल आएंगे जिनका n इज इक्वल टू 1 होगा, फिर वो आएंगे जिनका n इज इक्वल टू 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, इस काइंड से। ऐसे आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमसे कहा जाए कि भाई क्लोरीन है आपके जिसका एटॉमिक नंबर है 17, कैसे आप निकालेंगे देखो। तो दो इलेक्ट्रॉन भरे हमने 1s में, दो भरे 2s2 में, फिर भरे 6 2p6 में। तो ये हो गए 2 और 2 4 और 6 10। 10 के बाद में फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें 7 और भरने हैं। 7 में से 2 भर गए 3s2 में और बचे हुए 5 हम भर देंगे 3p5 के अंदर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे 3p के अंदर और लास्ट जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो 3p5 होगा।
क्लियर। तो ऐसे करके अबव प्रिंसिपल के हिसाब से हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, तो अगर इस रूल को अगर आपने समझ लिया होगा तो नेक्स्ट रूल समझना भी आपके लिए मुश्किल नहीं होने वाला। अगले रूल को बोलते हैं होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। होन रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी जो कहता है, इसकी भी जो वर्डिंग्स है वो बहुत आसान है और आसानी से समझने वाली है। ये हमें इस बारे में बात करता है कि जैसे किसी भी सबशेल में कई ऑर्बिटल प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे पी में सेम एनर्जी के 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, डी में सेम एनर्जी के 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, एफ में सेम एनर्जी के 7 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। ऐसे सेम एनर्जी के ऑर्बिटल के लिए एक टर्म यूज होती है डी जनरेट ऑर्बिटल्स। डी जनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है। डी जनरेट ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनकी कम सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, एग्जैक्टली सेम। तो जब भी हून रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के हिसाब से, तो जो डी जनरेट ऑर्बिटल में जब भी आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, जैसे मैं आपके सामने अगर पी की सबशेल में प्रेजेंट तीन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भर के दिखाऊं, तो इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो पहले क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो हर ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल ऑक्यूपाइड होंगे। जब सारे के सारे ऑर्बिटल सिंगल ऑक्यूपाइड हो जाते हैं उसके बाद पेयरिंग की जाएगी। तो 3 के बाद ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा, ये फिफ्थ आएगा और ये सिक्स्थ आएगा। सेम वे में अगर मुझसे बोला जाए कि डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और डी सबशेल में सेम एनर्जी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो ऐसे केस के अंदर अगर मुझे भरना है तो देखो ये मेरा D1 सिस्टम, फिर D2, फिर D3, फिर D4 और फिर D5, देन D6, D7, D8, D9 और D10 कन्फिग्रेशन होगी। यानी पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड होंगे और फिर उसके बाद में पेयरिंग होगी। जैसे कि नाम भी यही दर्शा रहा है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि पहले ये कोशिश की जाएगी कि मैक्सिमम जितने भी इलेक्ट्रॉन हो वो सारे अनपेयर्ड हो। जब सारे के सारे ऑर्बिटल अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से भर गए उसके बाद में फिर आप पेयरिंग करेंगे। बिकॉज देखो जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए 1/2 होती है। तो जितने ज़्यादा सिंगल इलेक्ट्रॉन कहीं पर भरे जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर, तो ओवरऑल जो मल्टीप्लिसिटी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकल के आती है उसकी वैल्यू ग्रेटर आती है। तो कोशिश हमेशा ये की जाएगी कि मैक्सिमम आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर हो। फिर जब सारे ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन से भर जाएं और फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो। ऐसे ही एक थर्ड रूल है, हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस रूल को कहते हैं पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो, पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपसे क्या कहता है, ये भी बहुत आसान है। एक बार अगर आप समझ गए तो आप कभी नहीं भूलेंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई किसी भी एटम में प्रेजेंट किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए, कोई भी एटम उसमें प्रेजेंट किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती है। यानी ये कहना क्या चाहता है, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स। इन अनदर वर्ड ये भी कहता है कि इन एन ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड विद अपोजिट स्पिन। किसी भी ऑर्बिटल में, कोई भी आपके पास एक ऑर्बिटल है उसमें दो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, वो भी बिल्कुल अपोजिट स्पिन के साथ। जैसे अगर मैं मान लो ये कहूँ कि मेरे पास एक ऑर्बिटल है 3s, इस 3s में मैंने दो इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। इसके लिए अब मेरे जो फर्स्ट क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो 3 होगी, मेरे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी, मेरे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 होगी, लेकिन मेरे स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 तो दूसरे के लिए वो -1/2 होगी। यानी अगर एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट दो इलेक्ट्रॉन के बारे में कभी भी बात की जाएगी तो हमें ये ध्यान रखना है, उनमें से, दोनों में से कोई जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आएगी, लेकिन चौथा जो क्वांटम नंबर होगा जिसे स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, उसकी वैल्यू डिफर करेगी। एक इलेक्ट्रॉन के लिए +½ की वैल्यू होगी तो दूसरे के लिए -½ की वैल्यू होगी।
तो आज की इस क्लास में हमने पढ़ा उन रूल्स के बारे में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम को डिसाइड करते हैं कि कैसे आप इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम में फिल करते हो। अब हम नेक्स्ट की क्लास में कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, कुछ अलग अलग एटम्स की ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम पढ़ेंगे, एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन भर के देखेंगे और कुछ लिमिटेशंस आती हैं, उन लिमिटेशंस के बारे में हम बात करेंगे और क्या वो रीज़न है जिसके कारण वो हमें लिमिटेशन मिल रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।